और स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग। तो स्टूडेंट्स जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डायमेंशंस। तो आज हम करेंगे डायमेंशन और आप सीखोगे कि हम उसको किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके देखेंगे। एक मैं और बात बता दूं स्टूडेंट्स की जो +1 का डायमेंशंस चैप्टर है वो आपको +2 में भी हेल्पफुल रहेगा और ग्रेजुएशन या डिग्री ये किसी भी कोर्स में आपका क्या है बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये एक तरह का बेस है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको ध्यान से करना है। और एक और मैं बात बता दूं, मुझे एक कमेंट में आया था कि सर मैंने +1 नॉन मेडिकल ली है, मैं होएगी मेरे से कि नहीं होएगी। तो स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखना, अगर आप रेगुलर स्टडी करते हो हम आपको प्लेलिस्ट भी रेगुलर प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप रेगुलर स्टडी करते हो तो +1 कुछ मुश्किल नहीं है, आप बहुत इजीली इसको कर दोगे। लेकिन अगर आप क्या करोगे, यार ये तो +1 है इसको तो छोड़ो यार कोई बात नहीं +2 में पढ़ेंगे, तो वहां पे आप गलती कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप +1 में नहीं पढ़ते, बाई चांस आप पास हो जाते हो और +2 में पढ़ के आप बोर्ड क्लियर कर लिया, तो आफ्टर दैट क्या करोगे आप बताइए। अगर आप ग्रेजुएशन करते जाते हो तो उसका एक एंट्रेंस टेस्ट होगा और हर जगह का एक एंट्रेंस टेस्ट का रूल क्या है, +1 का वो डालेंगे 60% और +2 का डालेंगे 40%। लेकिन हमने तो +1 में पढ़ा ही नहीं कुछ, ठीक है। तो ये चीज को आपने ध्यान में नजर रखते हुए करना है। हम आज शुरू से कर रहे हैं +1 की हमने प्लेलिस्ट, आप ज्वाइन हुए हो तो आप स्टार्ट करिए हमारे साथ। और मैं इतना भी चैलेंज करता हूं आपको कि आप अगर हमारा कंटेंट ये जो मैं करवा रहा हूं अगर सिर्फ यही पढ़ते हो तब भी आपके 80% से अबव +1 में आएंगे, ये मेरा दावा है आपसे। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं डायमेंशंस। तो स्टूडेंट्स अब करते हैं हम डायमेंशन एनालिसिस। तो एक चीज है डायमेंशन एनालिसिस के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले फंडामेंटल और आपके ड्राइव्ड क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है ये आपको क्लियर होना चाहिए। वैसे इसकी एक वीडियो भी है, आप चेक कर सकते हो उसको पहले, और मैं वैसे रफली आपको बता देता हूं। जो फंडामेंटल आपकी होती है, फंडामेंटल जो होते हैं आपके फंडामेंटल, ठीक है, और दूसरा होता है आपका ड्राइव्ड क्वांटिटीज। देखो दो क्वांटिटीज होती हैं, एक फंडामेंटल एक और ड्राइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट होती है। जैसे आपके पेरेंट्स है खुद ही जॉब करते हैं ना, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट खुद जॉब करते हैं, वो खुद अर्निंग करते हैं। और ड्राइव्ड कौन से होते हैं, ड्राइव्ड वो यूनिट क्वांटिटीज होती है जो किसी पे क्या करती है, डिपेंड करते हैं। जैसे हम लोग हैं, जैसे स्टूडेंट्स आप हो, क्योंकि आप पेरेंट्स पे डिपेंड करते हो और पेरेंट्स पे डिपेंड करते हो यानी उनकी इनकम पे डिपेंड करते हो, तो इसका मतलब ड्राइव्ड वो होती है जो किसी पे डिपेंड करती है। फंडामेंटल वो होती है जो इंडिपेंडेंट होती है, किसी पे डिपेंड नहीं करती। तो इसी को हम डायमेंशन एनालिसिस में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं किसी भी डायमेंशनल क्वांटिटी को मैंने लिखना है तो मैं लिखूंगा उसको MLT में। MLT क्या है, देखो M मास है, मास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, मास एक क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इसी तरह लेंथ क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा आज टाइम हुआ है 11 बजे, तो एक रॉड की लेंथ कितनी है, मान लो अभी 11 बजे एक लेंथ की रॉड है 1 मीटर, तो 12 बजे भी वो 1 मीटर ही रहेगी। टाइम बढ़ने की वजह से लेंथ की रॉड पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा, वो इंडिपेंडेंट है। इसीलिए इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज में डायमेंशन एनालिसिस क्या कहता है हमें, कि हम किसी भी क्वांटिटी को इंडिपेंडेंट में अलग अलग तोड़ के लिखते हैं, वो होता है डायमेंशन एनालिसिस। जैसे कोई x क्वांटिटी है उसको मैंने MLT के इस तरह की फॉर्म में लिखना है। m की पावर कुछ भी हो सकती है, l की पावर कुछ भी हो सकती है और t की पावर कुछ भी हो सकती है इसमें। अब एक एग्जांपल लूं, जैसे मैं बोलता हूं आपको वॉल्यूम, मान लो, या मैं पहले बोलता हूं एरिया। आप एरिया किसी का भी ले लो, मैं एरिया लेता हूं आपका रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ या लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही होता है एरिया का डायमेंशन। फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब मेरे को एक चीज बताओ, व्हाट इज लेंथ। लेंथ इसमें क्या है, मास है, लेंथ है टाइम, क्योंकि लेंथ तो एक तरह की लंबाई है, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, L। अब देखो विड्थ है, विड्थ क्या है, वो भी एक तरह की लंबाई है, आप उसको नापोगे, एक तरह का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं हम, L को। तो विड्थ भी क्या हो गई, L।
तो क्या बन गया, L इंटू एल क्या हो गया, L का स्केयर, L स्केयर बन गया। अब देखो एरिया मास पे डिपेंड करता है, नहीं करता। एरिया टाइम पे डिपेंड करता है, नहीं करता। एरिया किस पे डिपेंड करता है, लेंथ इंटू ब्रेथ पे। तो लेंथ इंटू लेंथ हो गई दोनों, क्योंकि दोनों लंबाई है, तो L इंटू एल क्या बन गया, L स्केयर। तो एरिया के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, M पे नहीं करता, L पे करता है, T पे नहीं करता। तो ये डायमेंशन इसके हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह के। फ्रेंड्स देखो आपने एरिया निकाल लिया, अब आगे क्या है देखो, यहाँ पे मैं वॉल्यूम कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, किसी का भी मैं सपोज कर लेते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये चीज है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हो गया। अब देखो लेंथ किसके पे डिपेंड करता है, सिंपल L पे। विड्थ किस पे डिपेंड करती है, वो भी L पे करती है, क्योंकि वो भी डिस्टेंस है। हाइट क्या है, वो भी एक तरह का डिस्टेंस ही है, तो उसको भी क्या करेंगे, L पे। इसका मतलब वॉल्यूम के डायमेंशन क्या आएंगे, L क्यूब, या M पे डिपेंड नहीं कर रहा है, T पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो M 0 L क्यूब T 0, इस तरह का हमने इसको क्लोज ब्रैकेट में लिखना। एक हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक और प्रैक्टिस का मतलब हम करते हैं स्पीड। अब देखो आपने स्पीड पढ़ा होगा, स्पीड क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब एक चीज देखो, डिस्टेंस क्या है, लेंथ, क्योंकि ये लंबाई होती है एक तरह की, डिस्टेंस लेंथ हो गया, और टाइम क्या होता है, t। तो क्या हो गया ये LT, पावर नीचे 1 है तो ऊपर आके क्या बनेगा, -1, LT -1। तो हम स्पीड के क्या डायमेंशन लिख सकते हैं, स्पीड क्या आएगा, m0 LT -1, इस तरह के आप डायमेंशन लिख सकते हो, ठीक है। अब हमने इसमें क्या चीज देखनी है ध्यान से, इसमें एक ही चीज देखनी है कि हमें एक तो पहले फॉर्मूले पता होने चाहिए किसी का। अगर फॉर्मूले नहीं पता तो आप डायमेंशन नहीं बना सकते उसके। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप उसके इजीली क्या कर सकते हो, डायमेंशन बना सकते हो। एक मैं आपसे और डिस्कस करता हूं, मान लीजिए फोर्स के डायमेंशन निकालने को आ जाते हैं, वो कहते हैं कि आप फोर्स के डायमेंशन निकालो। फोर्स क्या होता है, देखो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास इनटू क्या होता है, एक्सेलरेशन। अब ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब मास इनटू एक्सेलरेशन, मास के क्या डायमेंशन होते हैं, m, सिंपल मास का m होगा, और एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या होंगे, एक्सेलरेशन के डायमेंशन, एक्सेलरेशन होता है आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी के जो डायमेंशन होते हैं वो स्पीड के बराबर होते हैं, तो वेलोसिटी के जो डायमेंशन है वो स्पीड के बराबर हो गए, यानी m, वेलोसिटी के डायमेंशन क्या हो गए, LT -1, नीचे क्या आ गया, t, अपॉन में t है, तो ये क्या बन गया आपका, mL, t की पावर 1 है, ऊपर जाके क्या बनेगा, -1, mLT -2। तो ये आपका आ गया फोर्स के डायमेंशन। देखो फोर्स को हमने क्या लिखा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के डायमेंशन मैंने क्या लिख दिए, m, देखो मास के क्या लिख दिए मैंने, m। एक्सेलरेशन के क्या लिखे, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम तो देखो खुद इंडिपेंडेंट है, उसको मैंने d लिख दिया। वेलोसिटी के अगर आप डायमेंशन निकालोगे तो वेलोसिटी स्पीड के बराबर ही होती है, तो वेलोसिटी के डायमेंशन स्पीड के इक्वल होते हैं। तो स्पीड का क्या निकाला हमने, LT -1, तो वेलोसिटी की जगह पे मैंने LT -1 लिख दिया। अब ये t ऊपर गया तो आपका mLT -2 आ गया। तो आपने फोर्स के डायमेंशन निकाल दिए, एरिया के निकाल दिए, स्पीड के निकाल दिए। इसी तरीके से हमें डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज पूछेंगे और हमें उसके डायमेंशंस निकालने होंगे। आपने सिर्फ उसके फॉर्मूले को ध्यान में रखना है कि वो किसके इक्वल है, वहां से आप इसके सब के क्या निकाल सकते हो, डायमेंशंस। तो स्टूडेंट्स अब देखो, पहले हमने किया था कि डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, अब हम उसके करेंगे कि हम उसको कहां पे यूज कर सकते हैं डायमेंशंस को। तो हमारा सबसे पहले हम जहां पे हम यूज कर सकते हैं उसको, कि हम किसी भी फिजिकल इक्वेशन को बता सकते हैं कि वो करेक्ट है कि नहीं है। अब आपके माइंड में कोई भी इक्वेशन है, आप उसको मेजर कर सकते हो। जैसे कि मेरे माइंड में आ रही हाफ mv² इक्वल टू mgh। मान लो आपके माइंड में आती है कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ये आप 9th में करते थे, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी आप इक्वेशन उठा सकते हो और हम उसमें चेक करेंगे कि वो डायमेंशन जो है
करेक्ट है कि नहीं है, ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। तो कैसे करना है आपको, देखो जो ये हाफ है उससे पहले हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक से पहले कि अगर मैं आपको बोलूं आपके पास 10 रुपीस है और आपके ब्रदर के पास 10 रुपीस है, तो टोटल कितने रुपीस हुए आपके पास? तो आप बोलोगे कि सर हमारे पास हुए 20 रुपीस। इसका मतलब पैसा पैसे में जुड़ता है, ठीक है, लेंथ लेंथ में जुड़ती है, लंबाई लंबाई में जुड़ेगी, वेट वेट में जुड़ेगा। कभी ऐसा नहीं होता 1 किलो चीनी प्लस आधा मीटर कपड़ा कितना होगा, ये कभी ऐड नहीं हो सकता। हमेशा सेम चीजें ही ऐड होती है, सेम चीजें ही क्या होती है, माइनस होती है। तो यहाँ पे क्या है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो हमेशा याद रखना है आपने कि सेम थिंग्स ही क्या होती है, ऐड होती है, और सेम थिंग्स ही क्या होती है, माइनस होती है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट होती है, यहाँ पे लिख लो सब्ट्रैक्ट होती है, सेम चीजें होंगी। अगर मैं बोलूंगा a माइनस बी इक्वल टू सी, तो आप बोलोगे सर जो a के डायमेंशन होंगे वही डायमेंशन b के होंगे, क्योंकि दोनों माइनस हो रहे हैं और इसका एक आंसर आ रहा है c। तो इसका मतलब क्या होगा, a के जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल होंगे, b के इक्वल होंगे, और b के डायमेंशन किसके इक्वल होंगे, c के इक्वल होंगे। यानी तीनों के डायमेंशन क्या है, इक्वल है। ठीक है, जैसे 20 रुपीस माइनस 10 रुपीस इक्वल टू 10 रुपीस, तो रुपीस माइनस रुपीस इक्वल टू रुपीस। तो याद रखना है जब भी कोई चीज माइनस हो या प्लस हो, इसका मतलब उनके डायमेंशन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे पहले प्रूफ करके देखते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, ये कहते हैं इसको प्रूफ करो। तो कैसे करेंगे, हाफ तो कांस्टेंट है, इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे कोई भी आपके पास कोफिशिएंट आता है आप उसको लीव कर सकते हो। अब देखो ये m है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूं तो क्या आएगा, हाफ एम बी स्क्वायर। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड m है, m क्या है आपके पास, मास। m को मास लिख सकता हूं, वेलोसिटी v स्क्वायर। तो वेलोसिटी के जो डायमेंशन होते हैं वो होते हैं lt माइनस 1। एक चीज याद रखना, ये हमने इससे पीछे जस्ट किया था कि किस किस के कैसे डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी के होते हैं lt माइनस 1, ये है वेलोसिटी का स्क्वायर, तो ये आएगा lt का क्या आएगा, स्क्वायर। तो क्या बनेगा, l स्क्वायर t की पावर माइनस 2, पावर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या बनेगा l की पावर 2 t की पावर माइनस 2। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ये वाली चीज। क्या किया मैंने, मास के डायमेंशन लिखे m, और वेलोसिटी के जो डायमेंशन है, ये वाले वेलोसिटी के डायमेंशन है, इसको मैंने लिखा lt माइनस 1, पावर 2 थी तो मैंने यहाँ पे भी पावर क्या कर दी 2, और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये चीज आ गई। ये मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दिया तो आपका लेफ्ट हैंड साइड ये आ गया। अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, m। m क्या होता है, मास, तो मास आ गया यहाँ पे, क्योंकि मास के टर्म होता है। g, अब ये स्मॉल g क्या होता है, स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, और अगर आप इसके डायमेंशन निकालोगे तो इसके आएंगे lt माइनस 2। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि हम डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तभी आपसे ये क्वेश्चन होंगे। तो g की डायमेंशन क्या है, lt माइनस 2, और साथ में क्या है, h। हाइट है, हाइट एक तरह की लंबाई होती है तो हम उसको l लिख लेते हैं। तो देखो इसको कंबाइन करेंगे क्या बनेगा आपका, ये आएगा m l की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है तो l की पावर 2 आ गया, t की पावर माइनस 2। ठीक है, तो ये आ गया m l स्क्वायर t माइनस 2। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, m l2 t माइनस 2, राइट हैंड साइड क्या है, m l2 t माइनस 2, दोनों सेम है। इसका मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सही है बिल्कुल। अब दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, दूसरा क्या बोल रहा है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम, क्या बता रहा है वो, s इक्वल टू आपका ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर मैं इसको बोलूं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, आप डिस्टेंस मान सकते हो उसको। तो s के डायमेंशन क्या होंगे, लेफ्ट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन क्या होंगे, सीधा डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के डायमेंशन होते हैं लेंथ।
तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन है L। तो राइट हैंड साइड के क्या डायमेंशन होंगे, RHS। और भाई ये घबराना नहीं है ऐसा क्वेश्चन देख के, बहुत इजी है ये, ठीक है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है ये। UT, U है आपके पास वेलोसिटी। वेलोसिटी के क्या डायमेंशन होते हैं, वेलोसिटी के होते हैं LT-1। साथ में क्या है टाइम, टाइम के क्या डायमेंशन होते हैं T, ठीक है। ये चीज ये मैं ऐसे लिख देता हूं, और यहाँ पे मैं बता देता हूं कि ये U के डायमेंशन है और ये आपके किसके डायमेंशन है, T के डायमेंशन, प्लस साथ में क्या है प्लस। अब हाफ को हम छोड़ सकते हैं, डायमेंशन में आपके आगे जो क्वांटिटी है वो आप छोड़ सकते हो कांस्टेंट को, एक्सेलरेशन है। अब आगे क्या है A, A के क्या डायमेंशन होते हैं, A के डायमेंशन होंगे LT-2। याद रखना ये डायमेंशन आपको आने चाहिए निकालने। A के होते हैं LT-2, साथ में क्या है T²। टाइम के तो टाइम ही होगा, तो साथ में क्या है पावर 2 है, तो T² आ जाएगा। तो अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, देखो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा L। देखो T से T की पावर -1 है, ये T की पावर क्या है 1, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा L। और दूसरा प्लस T की पावर -2 है, T की पावर +2 है, दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा L। अब आप बताओ लेंथ प्लस लेंथ क्या होगी, लेंथ, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड का क्या आंसर था L, राइट हैंड साइड का क्या आंसर है, ये भी L है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको ध्यान से देख लो, अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट कर देना कि सर मुझे इस पार्ट में डाउट है, तो मैं कोशिश करूंगा मैं सिंप्लीफाई कर दूं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी दूसरी देखो, दूसरा क्या यूज है, एप्लीकेशन क्या है कि हम किसी भी वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के लिए क्या कर सकते हैं, आपस में रिलेशन निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। इससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी आता है, देखो ध्यान से इसको, क्या कहते हैं कि यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। देखो यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस आपने ड्राइव करना है एक्सप्रेशन, किसका करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स का, यानी आपने फोर्स का रिलेशन ड्राइव करना है किस पे, जब किसी भी बॉडी पे फोर्स लग रही है, बॉडी का मास कितना है m, और वेलोसिटी मूव कितनी कर रही है v के साथ, और सर्कल का रेडियस क्या है r। देखो यहाँ पे क्या दिया है, फोर्स F दी है, मास m दिया है, वेलोसिटी v दी है, रेडियस क्या दिया है r। इसका मतलब फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है, मास पे, वेलोसिटी पे, रेडियस पे। फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, तीन चीजों पे, मास पे, वेलोसिटी पे, रेडियस पे। मास पे, वेलोसिटी पे, रेडियस पे दिमाग में अच्छी तरह से डाल लो। तो स्टूडेंट्स अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो F डिपेंड कर रहा है मास पे, वेलोसिटी पे, रेडियस पे, पर हमें ये नहीं पता कि वो किसकी पावर पे, मतलब फोर्स मास पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन कौन सी पावर पे कर रहा है ये नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, m की पावर a, v की पावर b, r की पावर क्या लिखते हैं c, ये चीज लिख दी हमने। अब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और लिखेंगे कांस्टेंट, m की पावर लिखेंगे a, v की पावर लिखेंगे b, r की पावर क्या लिखेंगे c। अब इसको सॉल्व करने का बहुत इजी मेथड है, आपने लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है फोर्स, और फोर्स के क्या डायमेंशन होते हैं MLT-2। और अगर अभी तक आपने ये याद नहीं किए तो भाई देख लो, सोचने वाली बात है, इसको कर लो। तो F क्या है, MLT-2। अब देखो K है, K को हम छोड़ देते हैं, K को या 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब M का देखो, मास M रहेगा, M की पावर क्या है A। वेलोसिटी क्या होती है, देखो वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ LT-1, और रेडियस के क्या होते हैं, लेंथ होती है, और मास के क्या होते हैं, m होता है, ठीक है। मास के क्या लिखे हैं, m। तो मास का मैंने m लिख दिया, वेलोसिटी का मैं लिखूंगा LT-1, पावर कितनी है b, तो मैं पावर लिख देता हूँ इसकी b। यहाँ पे काम करो, b पावर है तो आपको पता ही है, दोनों की पावर क्या लिख दो b, ये भी b हो गया और ये भी क्या हो गया b, टाइम बचाओ थोड़ा सा। और r की पावर क्या हो गई c, r क्या है l, तो l की पावर क्या आ जाएगी c, ठीक है, ये चीज होगी।
अब अगर इसको कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, ये m की पावर a, l की l 2 है, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड b प्लस c, और t की पावर क्या होगी, माइनस b। ठीक है, ये किसके इक्वल है, mlt माइनस 2 के इक्वल है, इस चीज के इक्वल है। अब हमने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कंपेयर करके आप मुझे एक चीज बताओ, m की पावर यहाँ a है, यहाँ पे m की पावर कितनी है, कुछ नहीं है, मतलब 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास a कितना आ गया, 1। ये चीज क्लियर हो गई। अब दूसरा देखो, t की पावर वहां पे क्या है, t की पावर है माइनस b, और यहाँ पे t की पावर क्या है, माइनस 2। तो इसका मतलब पावर अगर सेम करेंगे तो माइनस बी इक्वल टू माइनस 2, यहां से कट गया तो b किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल। अब रही बात तीसरी, b प्लस सी, b प्लस सी, b प्लस सी, l की पावर b प्लस सी है, l यहाँ पे कितना है, पावर 1, कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हो, तो ये आ गया 1। अब b की वैल्यू आप पुट करोगे 2, जब b की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 प्लस सी इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है आपका c क्या आ गया, 2 उधर लेके जाओगे, माइनस का 2 होगा तो माइनस का 1। तो यहां से पता लग गया, a है आपके पास 1, b है आपके पास 2, c है आपके पास माइनस 1। अब आपने क्या करना है, सीधा भाई इस फॉर्मूले में पुट करो और आंसर निकालो। तो क्या आएगा, यहाँ पे अगर मैं लिख दूंगा तो f किसके इक्वल आ जाएगा, m की पावर क्या है, a कितना है, 1, v की पावर क्या है, b कितना आया हमारे पास 2, r की पावर क्या है, c कितना आया, माइनस 1। अगर r की पावर माइनस 1 लिखोगे तो वो अपॉन में चला जाएगा, k को हमने 1 मान लिया तो क्या बन गया, F इक्वल टू mv² बाय r। ये होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपने स्टूडेंट्स सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव कर दिया है। यहाँ पे आपको देखो पता नहीं था, पर ये था कि m इन 3 चीजों पे डिपेंड करता है। ये आपकी है सेकंड एप्लीकेशन, या इसको आप यूज बोल सकते हो। अब हम करेंगे इसका थर्ड यूज, वो लास्ट यूज है इसका। ठीक है, 3 ही हम कर रहे हैं, तो ये हमारा सेकंड था, इसको अच्छी तरह से देख लो। तो फिर अब करते हैं हम इसका थर्ड यूज। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास तीसरी जो है, हम थर्ड वाला कर रहे हैं। तो तीसरा जो हमारे पास यूज है इसका, देखो हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट्स को। अब फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बोलूं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, आप बोलोगे सर 1000 ग्राम। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, देखो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किया। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स यूनिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 जाउल, जाउल किसके यूनिट होते हैं, वर्क के। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, नहीं है तो हमें एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसको देख सकते हो, जो है सीजीएस और एसआई सिस्टम के बीच क्या क्या डिफरेंस होते हैं, आप उसको चेक कर सकते हो। वैसे मैं बता दूं तो जो जाउल है, जाउल किसके यूनिट होते हैं, वर्क के, और अर्ग भी किसके यूनिट होते हैं, वर्क के। दोनों किसके यूनिट है, वर्क के। लेकिन एक है आपके पास एसआई सिस्टम में और दूसरा है आपके पास सीजीएस सिस्टम में। एसआई सिस्टम क्या, सीजीएस सिस्टम क्या होता है, इसमें अलग इसमें अलग होते हैं। ठीक है, जिस तरह से 1 किलोग्राम है 1 ग्राम है, इस तरह से एसआई में किलोग्राम वाली कैटेगरी आ जाती है और सीजीएस में ग्राम वाली आ जाती है। देखो सीजीएस, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, एस का मतलब क्या होता है, सेकंड। एसआई सिस्टम में क्या होता है, मीटर होते हैं और किलोग्राम होता है और क्या होता है, सेकंड। देखो ठीक है, ये चीज होती है। ये आपने ध्यान रखना है कि अगर आपको बोला गया वहां पे, कई बार एग्जामिनर ये पूछ लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 1 जाउल में कितने अर्ग होते हैं या 10 जाउल में कितने अर्ग होते हैं। तो जाउल क्या है, एसआई सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में क्या है, अर्ग है। तो यानी आपको क्या दिया हुआ, अब देखो ये फॉर्मूला है हमारे पास, इस फॉर्मूले को आपने बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। N2 इक्वल टू N1, N2 इक्वल टू N1, M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर क्या हो गई, C। और क्या चीज है, देखो उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1 जाउल कितने अर्ग के बराबर होता है। यहां मैं बोल देता हूं कि 1 जाउल कितने अर्ग के बराबर होता है, यानी हमें क्या दिया हुआ है, जाउल वाला ये दिया हुआ है। ठीक है, जो भी दिया हुआ है हमने वो यहां पुट करना है।
यानी हमें क्या दिया हुआ है 1 जूल, यानी जूल वाले, जूल कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट। जूल कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट। एसआई में क्या होता है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। देखो अब हमारे पास N1 की वैल्यू दी हुई है 1, क्योंकि 1 जूल है, और ये आंसर किस में निकालेगा, अर्ग में निकालेगा हमारा, कितने अर्ग के बराबर होता है। अब देखो M1 1 कौन सा था, जूल वाला, तो ये क्या आएगा, M1 की वैल्यू क्या होगी, किलोग्राम में, N1 क्या हो जाएगा, मीटर में, T1 क्या हो जाएगा, सेकंड, और N1 क्या दे रखा हमें 1 जूल। ठीक है, इसी तरह 2 वाला हमेशा आपने ऐसे करना है। M2 क्या है आपके पास, ग्राम में, क्योंकि हमें जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, एसआई सिस्टम को सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर एसआई वाले आएंगे, नीचे क्या आएंगे, सीजीएस वाले। तो M2 क्या आएगा, ग्राम, L2 क्या आएगा, सेंटीमीटर, T2 क्या आएगा, सेकंड। तो ये वैल्यू आपने पुट करनी है, और ए बी सी की जगह पे क्या पावर लिखनी है, ए बी सी की जगह पे लिखेंगे हम वर्ग। वर्ग के क्या डायमेंशन होते हैं, वर्ग के जो डायमेंशन होते हैं वो होता है m l2 t - 2, ये चीज होती है डायमेंशन। वर्ग के क्या डायमेंशन होते हैं, m l/2 t - 2, यानी m की पावर 1 है तो a क्या आ जाएगा 1। तो इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से देखना इसको, ठीक है, बहुत इजी है ये, अगर आपने अच्छी तरह से किया तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो हमने n2 की वैल्यू निकालनी है, n2 की क्या है, इक्वल टू 1, n1 की जगह पे क्या है 1 जूल, m1 क्या है आपके पास 1 किलोग्राम, ठीक है 1 किलोग्राम, m2 क्या है 1 ग्राम, 1 ग्राम, पावर कितनी है इसकी 1। इसी तरीके से L1 कितना है आपके पास, L1 है आपके पास 1 मीटर, नीचे क्या आएगा 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी है 2। इसी तरह यहाँ पे सेकंड है और नीचे भी क्या है 1 सेकंड, सेकंड से सेकंड पावर -2 आ जाएगी। ठीक है, ये चीज है आपके पास, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है और हमेशा इसी तरह से करना है अगर एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। इसके बाकी न्यूमेरिकल्स की भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, अब देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो यहाँ पे 1000 आ गया। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका पावर 1। यहाँ पे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, नीचे सेंटीमीटर हो जाएगा, पावर 2 आ गया। सेकंड तो दोनों इक्वली है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 1000 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 100, मतलब ये 10⁻⁷। ठीक है, ये चीज आ गई 10⁻⁷। तो स्टूडेंट इसको नोट कर लो एक बार। एक और बात स्टूडेंट, देखो हमारे पास क्या आ गया, N2 ये है आपके पास 10⁻⁷ आ गया, इसका मतलब N2 की वैल्यू क्या आ गई 10⁻⁷। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, 1 जूल इक्वल टू 10⁻+7 अर्ग होता है। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा ऐसे आएगा 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। तो यहाँ पे N2 क्या आएगा, देखो N2 आपका क्या है और ये है, तो इसका मतलब क्या आएगा 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने करना। तो अब ये आपका पूरा हो गया कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है, तो ये आपके तीनों एप्लीकेशंस हमने करवा दिए हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमने किया डायमेंशंस कैसे निकालते हैं और इसके साथ हमने एप्लीकेशंस की है। तो अब हम अगली वीडियो में करेंगे कि इसके हम न्यूमेरिकल्स कैसे कर सकते हैं और कुछ कंपटीशन के क्वेश्चन भी उठाएंगे और कुछ बोर्ड्स के थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस उठाएंगे। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इसमें, इस आर्टिकल में कोई डाउट आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि उसको सॉल्व कर दूं। और अगर आप इसको परमानेंट इस तरह से वीडियो देखना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब करो, ताकि अगर कोई भी वीडियो आए तो आपके पास वो नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। थैंक यू।